चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग को ना सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। ये नहीं दिखा रहा क्या इसमें? आप लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है, कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। वन लाख की मशीन है, ठीक है। 15% आपको निकालना है 6 मंथ का। हाँ, डेप्रिसिएशन। देखिए कोशिश करिए, हो रहा है आप लोगों से। अभी नहीं होगा तो अच्छे से बताएंगे फिर। इतना ही तो नॉर्मल है, इसको करके दिखाइए आप लोग। निकल गया डेप्रिसिएशन। अरे 1 लाख का आपका मोबाइल था। वेरी गुड। तो सीधा सीधा निकल रहा है। 1 लाख का 15% कितना होगा? 1 लाख का 15% 15,000। 15,000 1 साल का, 6 महीने का बोले आधा कर दीजिए, 7,500 रुपये, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, अब वो आप लोग लिख लीजिए। पर फॉर्मूला से पहले एक काम करिए कि डेप्रिसिएशन अगर कोई पूछे तो आपको क्या बताना वो लिख लीजिए। हाँ वो तो सही बोल रहे हैं आप, उसमें ठीक है, एक और लिख लीजिए। लिखिए आप लोग, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हाँ ठीक है, वो आ जाएगा इसी में। डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये भी हो गया आपका, परमानेंट डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। परमानेंट डिक्रीज। चलिए आप लोग ये बताइए कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है। लिखिए कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्यों होता है डेप्रिसिएशन, बताइए। हम लोग उसका यूज करते रहते हैं ना, तो लिखिए बाय कांस्टेंट यूज। बाय कांस्टेंट यूज। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? अरे रोज 2-4 घंटा हम लोग मोबाइल चला ही लेते हैं, गलत बोल दी, 10-10 घंटा, ठीक है। अच्छा ज़्यादा बोल दिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ का एक्सपायरी हो जाता है, तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, मतलब टाइम के एक्सपायर होने की वजह से क्या होता है, डेप्रिसिएशन। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तब भी हो जाता है, उसकी जो भी एसेट्स की वैल्यू रहती है बाय एक्सीडेंट। लिख लीजिए सब। हो गया। एक लिखा हुआ इसमें बाई परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस। देखिए एक एग्जांपल दे रहे, समझिएगा। हमारे पास एक लैपटॉप है, ठीक है। वो लैपटॉप मान लीजिए 75,000 का, कितने का है? हम परचेस किए थे 75,000 का, अभी नया नया रखे हैं, एकदम एकदम नया नया है, ठीक है। अब वो हम बेचना चाह रहे हैं, पर अभी आप अमेजोन पे जाकर देखेंगे तो 60,000 में मिल रहा है। पर हम 70,000 का आपको बिल देंगे, तो कितने का लेंगे आप?
60,000 तो पहले तो ये चेक करेंगे इस समय का प्राइस क्या है, तो मार्केट प्राइस ही क्या हो चुका है, फॉल हो चुका है। सोचिए हम नया परचेस करके रखने से क्या फायदा जब उसकी प्राइस ही गिर गई तो। हाँ, क्लियर है आप सभी को। चलिए, तो ये सब लिख लिए ना आप लोग। अब जाके आपका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे मतलब ये लिखी नहीं क्या अभी? अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, कुछ था नहीं ना, कुछ है नहीं, जहाँ रहता वहाँ खुद रुक जाते हैं, हम पॉज ले लेते हैं, ठीक है। हो गया ना, कर लीजिए इसको, धीरे धीरे चलना है। नहीं पर आप लोग ना नया चीज़ सीखिए, धीरे धीरे तो हम लोग सीख चुके हैं, थोड़ा सा स्पीड स्पीड भी सीखिए ना, तो वो अपना वो थोड़ा सा जो है ना स्पीड आपको अब करना होगा, ठीक है। गरिमा इस हो गया, लिख लिए ना आप 1 to 4, ये तो कुछ नहीं है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मेथड लिख लीजिए। तो डेप्रिसिएशन को निकालने का बहुत सारे मेथड होते हैं, अभी देखते हैं कितने मेथड हैं, ठीक है। चलिए लिखिए आप लोग, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। हाँ, सेकेंड है आपका रिटन डाउन, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। थर्ड लिखिए आप लोग, हाँ एन्युइटी मेथड। हाँ तो लिख तो लीजिए, मेथड के नाम तो पता होना चाहिए। अलग अलग नाम नहीं है, अलग अलग मेथड है, जल्दी से लिखिए। डेप्रिसिएशन फंड मेथड। पढ़ना इसमें से दो ही है, पर हम लोग को पता होना चाहिए। कोई पूछे ना कि डेप्रिसिएशन के कितने मेथड, तो बता दीजिएगा 13 मेथड है। 13, हाँ। नहीं इसमें तो 8 ही दिया है, शायद 8 ही होते, 13 नहीं होते। अरे वो नाम छोड़िए, वो तो हम बाद में बताएंगे जब वो मेथड कराएंगे तब। पहले 13 मेथड बता दीजिएगा, हो सकता है सामने वाला जो पूछे उसको दो ही पता हो। आ रहा समझ में? तो हमसे एक्चुअली हुआ था, हमसे एक बार पूछा गया था कि डेप्रिसिएशन कितने मेथड के हैं, तो हम बोले 8 मेथड, तो सामने वाला ही परेशान हो गया, उसको तो दो ही पता था। ठीक है। चलिए, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। आप ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब याद कर लीजिएगा। एक आता आपका रीवैल्यूएशन मेथड, पढ़ना है सिर्फ इसमें से दो, कौन सा, पहला और दूसरा, पर लिखेंगे हम लोग सारा। एक उसके बाद आता है डेप्लीशन मेथड, पता तो होना चाहिए, अभी तक तो आपको दो ही पता था। और लास्ट में आता है मशीन, मशीन मेथड मत लिख लीजिएगा आप लोग, मशीन आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड नहीं लिख रहा है, हो जाता है अभी आ जाएगा। मशीन आवर, मशीन आवर रेट मेथड। इतना हो गया सभी का, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, ठीक है। क्या दो ही तो याद, दो ही याद करना आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए दो ही याद करना है, और ऐसे 8 अपना याद कर लीजिएगा। हो गया इतना सभी का, बताइए। हाँ, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। पहला कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड।
स्ट्रेट लाइन मेथड का एक नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और नाम बता रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। दूसरा नाम भी है इसका, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। इसको लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये नहीं लिखेगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड से करिए, लिख देगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से आपको करना है, ठीक है। और इसको एक आता है फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आएगा? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, कॉस्ट नहीं होगा, मेथड इंस्टॉलमेंट मेथड होगा। इतना लिख लीजिए आप सभी लोग। हो गया सभी का? कभी कभी क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन कितना निकालना है, एक साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो नहीं दिया रहता है, या परसेंटेज भी नहीं दिया रहता है, तो हम लोग खुद से निकाल लेंगे, हम लोग को फॉर्मूला पता है, ठीक है। पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट लिख लीजिएगा आप एसेट्स का, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है। फिर उसमें से आप माइनस कर लेंगे एस्टीमेट, हाँ, एस्टीमेट स्क्रैप वैल्यू, एस्टीमेट स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब पता है क्या होता है? नहीं पता ना आप लोगों को? क्या बताइए। हाँ, हमारे पास एक कूलर था, ठीक है, कूलर था, अब नहीं है, अब नहीं, नहीं, वो नहीं, एसी के बाद भी कूलर है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पास कूलर था वो इतना ज़्यादा हम चला दिए, चलाने के बाद एक दो साल छोड़ भी दिए, बारिश में भीग कर वो मुरझा कर ख़राब हो गया, पर फिर भी उसको बेचे तो 500 रुपये मिला था। तो जो कबाड़ के वैल्यू में बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू, क्या बोलते हैं। तो हम लोग मशीन यूज़ करेंगे और मशीन एक समय बाद हम ख़राब हो जाएगा तो उसको बेचते तो उसका भी स्क्रैप वैल्यू मिलता है, जो एकदम लास्ट में ख़राब हो जाता है, फिर भी हम लोग कबाड़े में बेच देते हैं और कुछ मिलता है तो आइसक्रीम खा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ओरिजिनल कॉस्ट जो भी था और माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, इसी पे ना क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, और ये फॉर्मूला भी ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोग गलत फहमी मत रहिएगा। अपॉन में लिखना आपको एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ दी एसेट्स, हाँ, एस्टिमेट लाइफ, ठीक है, वो कब तक, जो जो भी एसेट्स है उसकी लाइफ कितनी रहेगी, ठीक है। तो इसी पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ये फॉर्मूला है बॉक्स के अंदर, आप लोग बना लीजिएगा और फिर हम लोग सीखेंगे। तो बताइए क्या परचेस किया जाए 1 लाख रुपए का? चलिए आईफोन परचेस कर लिया हम लोग। आईफोन कितने का परचेस किया हम लोग? हाँ, किसका खरीदना है? नहीं। बताइए, दोस्ती पूरा खत्म कर दी मंथन का। नहीं नहीं, अच्छा पहले किडनी को बेचा जाएगा ना आईफोन खरीदने के लिए? नहीं। लीव, हम लोग ना एक आईफोन परचेस कर रहे हैं, ठीक है, कितने का है? 1 लाख रुपीज़ का, माइनस हम लोग उसको 10 साल यूज़ किए, कितने साल यूज़ किए? 10 साल तक यूज़ किए, और 10 साल तक वो समझ लीजिए उसकी वैल्यू एकदम खत्म हो गई होगी, और जब लास्ट में बेचने गए तो कितना मिल सकता है? नहीं, इतना ज़्यादा मत करिए, 20-25 हज़ार, तो 20-10 हज़ार, तो 5 हज़ार 10 हज़ार तो मिल ही जाएगा, 5-10 हज़ार तो मिल ही जाएगा। एक मिनट रुकिए तो, हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून जी। नहीं मैम, कॉमर्स क्लास।
पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग सर्च करते हैं, हमारा ही कोचिंग आ जाता है। कोई सर्च करता है कंप्यूटर क्लासेस तो मेरा कोचिंग आ जाता है। चलिए 1 लाख, 1 लाख माइनस, इसमें ना 10,000 माइनस करके देखते हैं, या 15,000 रुपये हमको मिल गया आईफोन के कबाड़ के वैल्यू का, मतलब स्क्रैप वैल्यू। तो 1 लाख में से 15,000 माइनस करिए तो कितना आएगा? 85,000, और डिवाइड बाई 10, मतलब 10 साल जो ये एस्टिमेटेड लाइफ था, 10 साल तक यूज़ किए थे, तो कि 8,500, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया तो कितना आएगा? 8,500। तो ये हमारा ना ईयरली डेप्रिसिएशन है। क्या है? मतलब एक साल में हमारा कितना वैल्यू कम हो रहा था? 8,500 से कम हो रहा था, ठीक है। और 10 साल यूज़ किए तो कितने कम कम हो गया? 85,000। और लास्ट में कितना पैसा मिल गया हमको? 15,000। तो सब मिला के 1 लाख रुपए ख़त्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बताइए। तो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप किसी को कुछ बोलना नहीं, बस क्वेश्चन देखना और करना है। करेंगे आप लोग? चलिए, ऐसे ही नहीं करना है, कॉपी में अच्छे से लिखना है, कॉपी में इज्जत से लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी उसी के आगे ना हम लोग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे लिखिए आप लोग। जो हमारा एक मशीन था, ठीक है, वो मशीन लगभग इसमें कह रहा है 90,000 रुपये की मशीन है। कितने की? और जब 90,000 की मशीन हम परचेस कर रहे थे तो 6,000 रुपये और खर्च हो गया। पूछिए कैसा? कैसा पैसा खर्च हुआ उसको लाने का, ठीक है। और 4,000 रुपये उसको इंस्टॉल कराने का, मतलब जहाँ पे भी हमको मशीन सेट कराना था वहाँ पे हम लोग सेट कराएं। तो टोटल कितना हो गया खर्चा? 1 लाख। ये है हमारा पूरा मशीन का, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसकी 10 साल एस्टिमेटेड लाइफ है, मतलब 10 साल तक इस मशीन को हम लोग बहुत आराम से चला सकते हैं, ठीक है। कितने साल चला सकते हैं? 10 साल तक आराम से। और जब 10 साल आप चलाएंगे तो लास्ट में जाकर आपको स्क्रैप वैल्यू लगभग, लास्ट में जब एकदम मशीन ख़राब हो जाएगा, फिर भी जब आप लास्ट में 10 साल बाद बेचेंगे उस मशीन को, तो उसकी 20,000 रुपये मिल सकती है स्क्रैप वैल्यू, 20,000 रुपये मिल सकती है, ठीक है। तो अब निकालिए कितना आएगा आपका? कैसे 8,000? गलत है। और बताइए, और कौन कौन निकालेगा? पूछ, अब क्या सब तो पूछ ही दिए हैं, यहाँ पे लिखिए जल्दी जल्दी। हाँ, अब तो सब कुछ तो हम बता ही दिए हैं। 8,000 आ रहा है ना? हाँ सही है। नहीं तो जानते हैं ना अभी, अतुल्य हमको लग रहा समझते हैं ज़्यादा, कह रहे नहीं सर हम जो बोल दिए सही है। चलिए क्लियर है आप लोगों को? आप लोग कह रहे हैं कि सर ये बताइए कब तक ऐसे निकालेंगे, परसेंटेज बता दीजिए कितना परसेंट। अच्छा ये कितना परसेंट हुआ, कोई बताएगा? एक क्वेश्चन सभी लोगों से, ये कितना परसेंट है? 8,000 कितना परसेंट है? मतलब आप ही सोचिए, 1 लाख रुपए का एसेट्स, 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन, तो कितना परसेंट हो सकता है? हमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, पूछिए कैसे? 1 लाख का 8%, 8,000, 8%, ठीक है। बट अभी हम लोग आगे करेंगे तो हो सकता है कि अमाउंट 90,000 हो, ठीक है, डेप्रिसिएशन कुछ हो। तो निकालने के लिए ना एक तरीका है, एक फॉर्मूला, उसको हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। क्या सीखेंगे? रेट ऑफ, बताइए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखिए? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया था हम लोग का? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया था? 8,000। हाँ डेप्रिसिएशन, वेरी गुड। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और पूरा एसेट्स कितने का था? 1 लाख का। हाँ तो उसको लिखेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। नहीं आ रहा है क्या? आएगा आएगा, 1-2 मिनट में आ ही जाएगा। इंटू 100, 100 जरूर लिखेगा आप लोग। हाँ 9% ना, वेरी गुड। एकदम गलत आपका। आपका ध्यान किधर है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था? 8,000 ना, और डिवाइड बाई 1 लाख। बताइए मशीन टोटल कितने का था, और मल्टीप्लाई 100 करना है।
तो कितना आएगा 8% ना। तो पता नहीं कैसे इनका 9% आ रहा था। अच्छा, तो 1 लाख नहीं किए थे तो क्या लिख दिए थे कि 9% आ रहा था आपका। चलिए कोई नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। चलिए, तो इसको हम लोग बॉक्स में बना लीजिए आप लोग, ये फॉर्मूला है, इसको बॉक्स में बना लीजिए, फॉर्मूला है। ये बॉक्स में बन गया आप लोगों का। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, पूछे क्या क्या। पहला है कि ये 8,000, और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है 8%। इतना दो इंफॉर्मेशन है ना। ठीक है, अब ना यहाँ पर हम लोग दो और चीज़ समझेंगे, पूछिए क्या। एक हम लोग समझेंगे कि कैलेंडर ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। पता सभी को है, बट फिर भी हम लोग लिखेंगे। पूछे क्यों। क्योंकि हम लोग को डेप्रिसिएशन समझना है। और देखिए अब क्या है ना, सीधा सीधा बात होगा कि सारे स्कूल में क्या बात होती है, डेप्रिसिएशन बहुत टफ है। ठीक है, हम लोग भी मान लिए टफ है, मान लिए हम लोग टफ है, यही मानना है ना। अगर आपको अगर निगेटिव तरीके से मानना है कि टफ है तो ठीक है, मान लीजिए टफ है, बट हम लोग आसान बनाएंगे, हम लोग आसान, और आसान बन भी जाएगा। पूछे क्यों। अतुल्य आज नहीं आए हैं, इतना इतना शांत क्लास है तो बन ही गया। ठीक है। नहीं समझ, मतलब जितना ज़्यादा क्लास शांत रहेगा उतनी अच्छी समझ आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग को जो पता है फिर भी लिखेंगे। चलिए लिखिए आप लोग कैलेंडर ईयर, पर सबसे पहले ना एनुअल ईयर लिखिए आप लोग। एनुअल, अरे एनुअल होता है कि फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कैलेंडर ना। क्या क्या हो रहा है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कैलेंडर। ये बताइए, जो हमारा, हेलो, देखिए तारीफ किए तो आप लोग सब खराब कर दिए। फाइनेंशियल ईयर था ना, देखिए अतुल्य का नाम ले लिए तो क्या हो रहा है। अतुल्य का नाम लेते ही पूरा फाइनेंशियल ईयर, अतुल्य का नाम ही काफी, बताइए। चलिए, फाइनेंशियल ईयर हम लोग का कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। हाँ, 1 अप्रैल से, और कब खत्म होगा 31 मार्च। अच्छा, ये एक साल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, ये पूरे एक साल हो गए। कैसे एक साल हुआ। अच्छा, देखी के पता चल रहा है, पर फिर भी हम लोग लिखेंगे बच्चों की तरह। नहीं नहीं, हम लोग को लिखना बहुत जरूरी। देखिए, ये आपका है अप्रैल, कौन सा महीना है, उसके बाद क्या आएगा मई, उसके बाद जून, के बाद जुलाई, के बाद उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, बर्थडे, अक्टूबर के बाद नवंबर, के बाद उसके बाद, कितना आसान है ना। और लास्ट में क्या आएगा मार्च। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए ये 2022 चल रहा था, क्या चल रहा था 2022, तो ये 2022 कहाँ तक चलेगा, दिसंबर तक। हाँ, हम वही कह रहे हैं कि बस सीधा सीधा समझिए, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। नहीं, जो हम बोल रहे बस वही सीधा सीधा समझ, दिसंबर तक क्या रहेगा 2022, और जनवरी से क्या हो जाएगा 2023, 2000, 2000, अरे अतुल्य का नाम लिए हम लोग, मजाक थोड़ी ना है। 2023, 2023, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है 2023। नहीं नहीं, चलिए आगे बढ़े हम लोग, बताइए, इतना तो क्लियर हो गया ना। चलिए, तो फाइनेंशियल ईयर हम लोग समझ गए हैं कि हम लोग फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट तो करेंगे 2022 से, या जिस जो भी ईयर रहेगा, बट दिसंबर के बाद वो ईयर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना तो यहीं पे दिमाग घूमता है आप लोगों का। ऐसे आसान लग रहा है, आप लोग परेशान कर देंगे, कहेंगे सर ये बताइए 2022 चल रहा था, 23 कब हो गया। दिसंबर के बाद 23 हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। आप कहते हैं कि सर 2022 चल रहा था, इधर इधर 2023 क्यों लिखे हैं। सर 2022 है तो 2022 क्यों नहीं लिखे हैं।
तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्यों 23 हो गया, क्योंकि दिसंबर के बाद ईयर चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ईयर चेंज नहीं होता तो हम लोग 2023 तक आते ही नहीं, 2001 में ही फंसे रहते। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। फाइनेंशियल ईयर, आपके क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और तैयारी किया रहता है। वो क्वेश्चन पता क्या लिख देता है? लिखता भी नहीं है वो, बस दिसंबर लिख देगा कि दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कब मार्च लिख दिया तो क्या मानेंगे हम लोग? कौन फाइनेंशियल ईयर है? और अगर कैलेंडर ईयर दिया रहेगा तो पता क्या लिखेगा? हाँ, यहाँ पे लिखेगा वो दिसंबर, 31 दिसंबर। ठीक है, अब ये 31 दिसंबर स्टार्ट होगा कब से? बोलिए जनवरी से। अब मान लीजिए जनवरी 2000 क्या है, 22, तो जनवरी के बाद फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे क्या हुआ? नवंबर। अच्छा, ये 2022 अक्टूबर के बाद चेंज हो जाएगा? नहीं ना, तो हमेशा क्या रहेगा? इसलिए हम लिखने के लिए बोल रहे थे इसको। समझ आया कि कैलेंडर ईयर में क्या नहीं होता है? ईयर चेंज नहीं होता है, जो जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोग? लिखे, कुछ लोग तो लिखे भी नहीं होंगे। मत लिखिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको समझ आ गया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? जो लिख लिए वो लिख लिए, जो नहीं लिखे छोड़ दीजिए। चलिए, हाँ, इसके बाद जो लिखना है वो बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन पूछे, बताएंगे आप लोग कि किसकी वैल्यू कम हो गई थी और किसको हम लोग बेचे थे? अभी 1 लाख रुपए का परचेस किए थे ना। चलिए, आईफोन या मान लेते हैं मशीन को, एक मशीन मान लेते हैं। ठीक है, मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं। मशीन कितने का था हम लोग का? हाँ, 1 लाख। वो कैसे हुआ था? 90,000 का मशीन, 6,000 रुपये कैरेज लाने का और बाकी इंस्टॉल कराने का। ठीक है, उसको इंस्टॉलेशन का, और लास्ट में स्क्रैप वैल्यू 20,000 था। 8,000 ये ईयरली डेप्रिसिएशन था। क्या था? ईयरली का मतलब कि 1 साल यूज़ किए जब हम, तो उसकी वैल्यू कितने से कम हो गई? 8,000 से। समझ आया? तो यही एग्जाम्पल लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना? चलिए, और मेथड हम लोग कौन सा फॉलो कर रहे हैं इसमें? इसमें हम लोग फॉलो कर रहे हैं मेथड स्ट्रेट लाइन। कौन सा? कहीं लिखे थे ना स्ट्रेट लाइन? हाँ, ये रहा, ये है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट लाइन में उस स्ट्रेट लाइन मेथड का कितने नाम बताएं आपको? 1 2 3, कितने नाम? हाँ, उसको लेके 4। स्ट्रेट लाइन मेथड के 3 नाम बताएं और एक स्ट्रेट लाइन खुद है, 4 हो गया। अच्छा, ये दिख रहा है क्या आप लोग को? फिक्स्ड, तो ये फिक्स को याद रखिएगा। ये इक्वल दिख रहा है क्या आप लोग को? इक्वल को याद रखिएगा। ये ओरिजिनल दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो अगल बगल से चश्मा लेकर देखिए, दिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बस मंथन का नाम नहीं लेंगे आप, क्योंकि बताइए मंथन को आप परेशान कर रहे हैं बाहर। चलिए, ये एक तो अच्छा चीज़ है कि आप लोग बाहर मिलने के लिए करते हैं, यहीं पे हिसाब नहीं स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टार्ट तो फिर पता चला दूसरे का हिसाब किताब स्टार्ट हो जाएगा कि तुम्हारे झगड़े में हमको क्यों परेशान कर रहे हो। चलिए, अब हम लोग ना एकदम सिंपल सा ये एक क्या कहते हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक है, तो आप भी बनाइए हमारे साथ। ये सबसे पहले अमाउंट का रहेगा। अमाउंट के बाद एक डेट का बनाना आप लोगों को। हाँ, लेजर का जैसे कॉलम बनाते थे आप लोग, उसी तरह रहेगा। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, बस इतना ही रहेगा। बस डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, यही रहेगा। ठीक है, वैल्यू किसकी कम हो रही थी? मशीन की। तो सबसे ऊपर लिखेंगे हम लोग मशीन। क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट। नहीं नहीं, जाने दीजिए, मंथन छोड़ दीजिएगा बाहर। नहीं नहीं, हम मना किए हैं ना, जान दीजिए। नहीं, याद रखिएगा कि मंथन ही आपको लाए हैं यहाँ पे, भानुज, याद रखिएगा। हाँ हाँ।
देखिए ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड, और ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड। अच्छा आपका नाम क्या है? रौनक, ठीक है। स्कूल कौन सा आपका? स्कॉलर्स एकेडमी, स्कॉलर्स है ना? अच्छा चलिए ठीक है। स्कॉलर में ही है ना अभी? माउंट में है कि स्कॉलर में? अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं। समझ आ रहा है ना आपको रौनक? रौनक समझ आ रहा है ना? ये समझ आ रहा है ना? अच्छा पढ़ा हुआ है? अच्छा पढ़ा नहीं है तो उससे क्या, पढ़े तो कोई नहीं है, सब लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है चलिए। आप लोग को एक बात बता दें कि जो हम लोग मशीन परचेस किए हैं उसका डेट है 1 अप्रैल। ठीक है, तो जो हम लोग जब जब भी मशीन परचेस करेंगे तो उसका डेट पहले लिख लेंगे। कब परचेस किया हम लोग? 1 अप्रैल 2015 लिख लीजिए आप लोग। कब परचेस किए मशीन हम लोग? अच्छा जब भी हम मशीन परचेस करेंगे, जब भी हम मशीन परचेस करेंगे तो जो पैसा है वो कैश में नहीं देंगे, पेमेंट हम कैश में नहीं करेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए कैश पेमेंट नहीं करना चाहिए। छोटा मोटा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप बड़ा मशीन परचेस कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का मशीन परचेस कर रहे हैं, तो बैंक से ट्रांसफर करिए। क्या करिए? तो जब भी हम मशीन परचेस करेंगे तो हमारा पैसा जाएगा ना, तो बताइए। तो यहाँ पे लिखिए टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे? और जब हम बैंक से पैसा दे दिए तो 90,000 रुपये बैंक का चला गया हमारा पैसा। मशीन कितने की थी? 1 लाख का, पर 1 लाख हुआ कैसे था? 90,000, 6,000, 4,000, तो वो लिखेंगे हम लोग कि बैंक से हम पेमेंट किए थे एक बार 90,000 रुपये और एक बार 6,000 रुपये। जो भी मशीन लेकर आया था उसको हम पेटीएम कर दिए थे। क्या कर दिए थे? पेटीएम करो। आएगा आएगा, कभी कभी वो ना हैंग हो जाता है। ठीक है, तो इस उस साइड लिखिए डेबिट साइड, टू बैंक अकाउंट 90,000, टू बैंक अकाउंट 6,000, और फिर उसके बाद टू बैंक अकाउंट 4,000। 4,000 हो जाता है। कह रहा आप लोग इतना शांत रहेंगे तो फिर कैसे होगा? आ गया? लिख लीजिए आप लोग। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी देखिए, अभी इसको 1 लाख रुपीज लिख लीजिए आप लोग। टोटल कितना हुआ? मशीन कितने का है? देखिए मशीन 90,000 का, पर बाकी जो बाद में खर्च हुए उसको ऐड करके हम लोग कितना बताएंगे? 1 लाख। कितना बताएंगे? 1 लाख। तो उसको 1 लाख लिख लीजिए आप लोग। हो गया इतना? अच्छा आप लोग को स्टार्टिंग में हम बताए थे, सुप्रिया, अभी तक सब सही चल रहा है, सही चलने दीजिए, ठीक है। मतलब कि जब भी हम लोग मशीन परचेस करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, बोलिए? डेबिट साइड। किस साइड? डेबिट साइड। और मशीन परचेस किए हैं तो आपको दिखाना है कि पैसा गया है टू बैंक, बैंक से पैसा गया है। ठीक है, पैसा जाने का मतलब क्या हुआ? मशीन आ गया। पैसा जाने का मतलब मशीन आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो डेबिट साइड क्या लिखे हम लोग? टू बैंक अकाउंट, मतलब मशीन आ गया, पैसा चला गया। ठीक है, तो मशीन कितने का परचेस कर लिए? 90,000, और कुछ पैसा 6,000, 4,000 ये भी लगा हम लोग का। टोटल कितने का? 1 लाख का। अब आप लोग कह रहे सर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं? तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आप लोग लिखिए बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना था? 8,000 तो हम लोग निकाले ही थे ना, 8,000 लिख लीजिए आप लोग। अच्छा ये बताइए कौन सा ईयर है यहाँ पे?
2015, तो यहाँ पे क्या होगा 31 मार्च 2016। क्लियर है ना? 15 के बाद क्या आएगा 16। हाँ, 1 अप्रैल से स्टार्ट किए हैं। कौन सा ईयर था ये? कौन सा ईयर था? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर था। 15 से क्या हो गया 16 हो गया, 1 साल। पूरा लिखना जरूरी है डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो डीईपी लिखा उसको पूरा कर ले। नहीं, पूरा लिख लीजिएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। नहीं, अभी हम चेक करेंगे भानुज आपका। ठीक है। और आप लोग कह रहे हैं सर इतना तो हो गया, 1 लाख में से 8,000 माइनस करिए। अब आप ही बताइए कि 1 लाख की मशीन हम लोग 1 साल यूज किए, डेप्रिसिएशन कितना लगा 8,000। अब मशीन हमारी कितने की हो गई? मशीन कितने की हो गई? 8,000 कैसे निकाले थे ऊपर? 1 साल का भी निकाले हैं। कितने साल का निकालना है डेप्रिसिएशन अभी हम बता देंगे। 4 साल का निकालना है। कितने साल का? 4 साल का। ये नहीं कि 10 साल का बनाना, नहीं। 10 साल तक तो मशीन चलेगी ना, हमको अभी 4 साल का डेप्रिसिएशन दिखाना है। कितने साल का? 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन हम लोग निकाले थे। अब ये बताइए 1 लाख की मशीन, 8,000 वैल्यू कम हो गया। अब मशीन हमारे कितने की बची? 92,000। तो यहाँ पे लिखिए 92,000 बाई बैलेंस ईडी। अब जो जो हम लोग को समझ आया हम टिक लगाएंगे। ठीक है। सबसे पहला 90,000 का हम लोग परचेस किए हैं। बताइए अमाउंट। अमाउंट तो किसी को नहीं पता। अमाउंट तो हम बता रहे हैं कि 90,000 की मशीन हम लोग खरीदे हैं, तो लिखेंगे कौन सा 8,000। देख लीजिए पूरा कहानी दिखाए थे। ये देखिए हम बोले तो थे, पहला चीज याद रखिएगा है 8,000। 8,000 कैसे आया था? 90,000 की मशीन, 6,000 रुपया। बोल तो रहे हैं 8,000, नहीं दिख रहा है क्या? 8,000। हाँ लिखा तो है ईयरली। आगे बढ़े हम लोग, ऐसे ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप ही इस क्लास में थी सबसे पहले जो बोल रही थी सर डेप्रिसिएशन बहुत टफ है। ठीक है, याद उसको याद नहीं रखना है, इसको ये समझना है पहले। ठीक है, तो ये 90,000 6,000 लाने का और 4,000 उसको इंस्टॉल कराने का, पूरा कितना हुआ 1 लाख। 8,000 डेप्रिसिएशन, 1 लाख में से 8,000 माइनस किए तो कितना बचा? इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आया? बस खत्म। इतना कर लीजिए आप लोग। हो गया इतना सभी का? ये जो हम लोग निकालें इसको बोलेंगे कि 1 साल का डेप्रिसिएशन निकल गया। कितने साल का डेप्रिसिएशन निकल गया? 4 साल का निकल गया। 1 साल का, हाँ 4 साल का निकालना है। ठीक है, इसके बाद पता है क्या, इसके बाद बहुत आसान है। इसके बाद बहुत आसान है। चलिए आप लोग को एक और चीज दिखा दे फिर से। हम क्या बोले थे आपको याद रखना है? हम बोले थे कि आपको याद रखना है कि इस स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम क्या क्या है। पहला क्या बोले थे? दूसरा क्या बोले थे? और इसके बाद क्या बोले थे? मतलब जो 8,000 रुपये है, जो पहले 8,000 रुपये हम लोग लिखे हैं, वो 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन दूसरे साल में भी फिक्स रहेगा, तीसरे साल में भी फिक्स रहेगा, चौथे साल में भी फिक्स रहेगा। समझ आया? फिक्स का मतलब क्या हुआ कि फिक्स रहेगा। क्या फिक्स रहेगा? डेप्रिसिएशन। 8,000 रुपये, अभी पूछिएगा 8,000 रुपये पहले साल में था, तो दूसरे साल में भी 8,000, तीसरे साल में भी 8,000, चौथे साल में भी 8,000। क्लियर हो गया? हर साल डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 8,000। या ओरिजिनल कितना लिखे थे? 8,000, तो वही ओरिजिनल का मतलब भी वही हुआ। इक्वल का मतलब भी कि पहले साल 8,000 तो हर साल 8,000 इक्वल। क्लियर है? तो एक चीज तो हम लोग को समझ आ गया कि हर साल डेप्रिसिएशन कितना लिखना है 8,000। आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहे हैं, देखिएगा, देखना आप लोगों को। ये देखिए, ये जो आपका बाई बैलेंस सीडी लिखे हुए हैं आप लोग, उस बाय, ठीक है हो गया, तो अब थोड़ा सा देख लीजिए इसको भी। ठीक है, बाई बैलेंस सीडी को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। हाँ, टू बैलेंस। इसका मतलब कि ये जो 92,000 है अब हमारा नेक्स्ट ईयर में आ चुका है। नेक्स्ट ईयर का मतलब ये कि 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे इसको फिर से। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल।
अच्छा ये बताइए फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ? 31 मार्च को। ये एक साल कंप्लीट। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2016। अब ये दूसरा साल हम लोग का स्टार्ट हो गया। ठीक है, कौन सा साल? दूसरा साल। इसमें कितना लिखेंगे? 92,000। जो यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ था वो बैलेंस यहाँ पे लिख लीजिए। इतना लिख लिया आप लोग। डेप्रिसिएशन कितना बोले हम लिखने के लिए? अच्छा ये 1 अप्रैल 2016, सभी लोग देखिए 1 अप्रैल 2016 दिख रहा है ना आप लोग को? एक साल बाद क्या डेट आएगा? 2017। वेरी गुड। इसीलिए हम फाइनेंशियल ईयर को दिखा रहे थे बना के। समझ आ गया ना? एक साल बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना समझाएं आप लोगों को? 8,000 होना चाहिए ना? ठीक है। अब ये बताइए 92,000 में से 8,000 माइनस करिए, कितना बचेगा? 92,000 में से 8,000 माइनस करिए। 84। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग 84,000। बाई बैलेंस क्या होगा? बाई बैलेंस सीडी। तो लिख लीजिए बाई बैलेंस सीडी। जिसको जो नहीं समझ आ रहा पूछ लीजिए। नहीं, जो 8,000 पहले निकाल चुके थे वो 8,000 ही रहेगा। हाँ माइनस किए, ये सही है। 92 में से माइनस किए 8,000 तो कितना आएगा? 84,000। तो ये दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकल गया। समझ आया? बताइए, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन समझ आया? अब तीसरे साल का आप लोग कह रहे सर हमको समझ आ गया, बहुत आसान है, बस देख देख के बस लिखना है। तो ये बताइए जो बैलेंस सीडी है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? टू बैलेंस। हाँ, तो लिख लीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना था? 84। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? 84,000। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा आप लोग। ये 31 मार्च 2017 के एक दिन बाद कौन सा डेट आएगा? नहीं, 17 ही है ना, यही तो ध्यान देना आपको। हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल 2017, क्योंकि मार्च के बाद तो अप्रैल आएगा तो ईयर तो सेम रहेगा। ठीक है, आप लोग करिए अगर इसके आगे आ रहा है तो। हाँ इसके आगे करिए। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट? 8,000 ना, ये फिक्स रहेगा ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी। 84,000 में से 8,000 जाएगा तो कितना बचेगा? अच्छा ये 2017 था, 1 अप्रैल 2017 के एक साल बाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 84,000 में से 8,000 माइनस किए तो कितना आया? 76। तो 76,000 मतलब हमारी मशीन की वैल्यू अभी इस समय कितनी चल रही है? 76,000। आप लोग अपने से करिए, दिख नहीं रहा होगा अभी। नहीं अभी बहुत कुछ लिख दिए हम, अभी थोड़ी देर में हो सकता आएगा। इतना लिख लीजिए। इसके आगे आप लोग देखिए, आ गया? इसको लिख लीजिए सब कुछ। क्लियर है ना इतना? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। किसी को जो भी पूछना पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप जब मन तब पूछ सकते हैं। सभी के पास बुक? हाँ वैसे ही बस कंटिन्यू करना वैसे। ठीक है, डेट का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पेन चेंज कर रहे हैं कि डेट आपको याद रहे।
अच्छा कितने साल का हो गया एक बार ये भी ध्यान दीजिएगा। 3 साल का हो गया ना, तो 1 साल का बस ये लास्ट लास्ट है, बनाना है इसको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस बी डी 76,000 जो उधर था इधर आ गया, और इधर क्या लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, इधर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2018, इधर हो जाएगा 31 मार्च 2019 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। 8,000 डेप्रिसिएशन फिक्स था, 76 में से 8 जाएगा कितना होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग एकदम सही जा रहे हैं। बाई बैलेंस सी डी 68 और 8 76, यहाँ पे टोटल लिख लीजिए आप लोग, इधर भी 76। इतना आसान था डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, एग्जैक्टली हाँ आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अगर ये समझ आया तो हम गारंटी दे रहे हैं कि आगे भी आपको समझ आएगा। ठीक है, स्पीड को एकदम नॉर्मल रखते हुए इसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और वो लिखना है। क्वेश्चन आपको 8 मिनट में करना है। हाँ 8 मिनट अगर ज़्यादा है तो उससे पहले करके दिखा दीजिएगा, 4 मिनट में करके दिखाइएगा। क्या हुआ? बस ऐसे ही करना है, 4 साल का हो गया ना। आइए साल गिन लेते, कितने साल का हुआ। देखिए ये जो पहला था, ये पहला पहला वाला है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और लास्ट में फोर्थ ईयर। हाँ वो हैंग तो कर रहा है, रीज़न ये है ना कि ज़्यादा गर्म हो गया ये, कोई बात नहीं। ऑन किए हैं कि नहीं? ऑन तो है ही, ऑफ कर देते हैं जा। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को करना है, ठीक है? सभी लोग अपना बुक ओपन करिए। हाँ सभी लोग बुक ओपन करिए, प्रैक्टिकल नंबर 1 ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, प्रैक्टिकल 1 करिए सभी लोग।